पहलवानों की धरना प्रदर्शन के आंदोलन के समर्थन में समूचे देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिलाएं एकजुट होकर खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। दुष्कर्म के आरोपी सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग दिनों दिन जोर पकड़ती जा रही है। जंतर मंतर पर पीड़ित महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लगभग 1 माह बीत जाने वाला है। उसके बाद भी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी न होने के कारण आंदोलन के समर्थन में समूचे देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और महिलाएं एकजुट होकर खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। आज आधा दर्जन से अधिक छात्र, नौजवान, महिला और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने जंतर मंतर पहुंचकर पीड़ित पहलवानों के धरना आंदोलन का समर्थन करते हुए न्याय मिलने तक साथ देने का ऐलान किया और ऑल इंडिया आंगनवाड़ी वर्कर दिल्ली जनमंच के अलावा तमाम खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने पीड़ित पहलवानों को समर्थन पत्र सौंपा। आरोपी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि देश का नाम रोशन करने वाली बेटियों का शोषण करने वाला ब्रजभूषण आज भी खुला घूम रहा है। इसकी गिरफ्तारी न होना शर्म की बात है। सरकार को ब्रजभूषण को बचाने के बजाय उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी करना चाहिए। शनिवार को जंतर मंतर पर उमड़ा जनसैलाब इस बात का सबूत है कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर देश के अंदर जन आक्रोश पनप रहा है। अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती है तो यह पीड़ित महिला पहलवानों का आंदोलन जल्दी ही जन आंदोलन का रूप ले सकता है। क्या नाम है सरदार जी आपका? सतवीर सिंह। कहाँ से आए हैं? लुधियाना पंजाब। यहाँ जंतर मंतर पर किस लिए आए हैं? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਢਗੁੰਦਾ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 올림픽 ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब और क्या करेंगे? जो सर जथेबंदी अगे जो लोगी फैसला फिर उसमें चलाएंगे। जन अभियान समिति के बैनर तले आपने जो है समर्थन दिया है। हाँ। समर्थन पत्र में क्या आपने लिखा है? देखिए, अभी जो यहाँ पर धरना चल रहा है, महिलाओं का जो ये धरना चल रहा है, रेसलर का जो धरना चल रहा है, और इसमें जिस तरह से ब्रजभूषण ने किया है और जिस तरह से बीजेपी सरकार सब कुछ को जानते हुए और अभी तक उसके ऊपर कोई कड़ा स्टेप लेने का प्रयास नहीं किया है और आज भी इस जो रेसलर है उसके साथ नहीं होकर ब्रजभूषण के साथ खड़ा होने की जो बात कर रहा है वह एक सरकार के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है और इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर आए हैं। उनके साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आए हैं, अपनी समर्थन देने के लिए हम जन अभियान बैनर के तले यहाँ पर आए हैं। अगर इन रेसलरों को न्याय नहीं मिलता है तो आपका संगठन कब तक इनका साथ देता रहेगा? देखिए, हम लोग तो संघर्ष इस जन अभियान के अंदर में जितने भी संगठन है वो संघर्षशील है और सभी लोग का मानना ये नहीं है। हम लोग तो ये मान के चलते हैं कि सवाल यहाँ का नहीं है, सवाल इस सिस्टम का है और जब तक सिस्टम रहेगा इस तरह के सवाल उठते आएंगे और हम लोग तो चाहते हैं कि जब तक यह घटना की क्या बात कर रहे हैं, हम लोग तो वहाँ तक की बात करना चाहते हैं कि जब तक मौजूदा ये जो सिस्टम है और इस सिस्टम को जब तक उखाड़ के बाहर नहीं किया जाएगा तब तक शायद इस समस्या का कोई हल नहीं है। ये हमारे पूरे देश के नेता हैं, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर्स के देश के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के सभी राज्यों के नेतागण यहाँ पे आए हैं। हमारे जो पहलवान धरने पे बैठे हैं, CI2 की ओर से लगातार इसका समर्थन तो जारी है ही है। अलग अलग दिनों में अलग अलग राज्यों से हमारे लोग आ रहे हैं, अलग अलग स्कीम वर्कर आ रहे हैं, बट हमारे आंगनवाड़ी फेडरेशन के आज पूरा देश के नेता लोग मीटिंग में भाग लेने आए। तो हमने पहले ये तय किया कि पहले हम एक हमारा जो सच्चाई का एक संघर्ष का एक सत्याग्रह चल रहा है तो उस सत्याग्रह में अपना योगदान पाने के लिए पूरा हमारा देश का टीम आज इस जंतर मंतर पे पहुंची है। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, जब तक हर जगह पे लड़ेंगे, हर प्लेटफार्म पे लड़ेंगे, वो किसी भी तरह का प्लेटफार्म क्यों ना हो, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आपको चुनने में गलती हो गई, शायद हमने आपके ऊपर भरोसा किया था और आप देश को आगे ले जाएंगे, लेकिन आपने तो देश की ऐसी की तैसी कर दी, देश का सत्यानाश कर दिया, GDP को लाकर कहाँ खड़ा कर दिया। आप जाइए बाहर के देशों में, आज हमारा रुपया कितना गिर गया है, देश बचा ही नहीं है और रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। इनको चाहिए मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। तो इन बेटियों की छातियों पर ये वेल्डिंग किया जा रहा था
आज इन्हें हिम्मत दिखाई तो देश की कितनी ऐसी बेटियां जिनके साथ अत्याचार हुआ होगा तो कितनी बेटियों की ये उम्मीद बनी होंगी। मैं यहाँ मौजूद संघर्ष के सभी साथियों से कहना चाहती हूँ, इनका हौसला मत टूटने दो। अगर इनका हौसला टूट गया तो पता नहीं कितनी बेटियां गुमनाम अंधेरे में चली जाएंगी। कितनी बेटियां जो अपनी बात को मजबूती से उठाना चाहती हैं, रखना चाहती हैं, वो बेटियां कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। और आज मैं खुद ये कहना चाहती हूँ कि इन बेटियों ने मेरे सामने, मैं सीनियर एथलीट थी और ये जूनियर एथलीट के रूप में ट्रेनिंग करती थी। जब हम पटियाला में ट्रेनिंग करते थे, एक सांसद कहता है कि एक मेडल 15 रुपए में बिकता है। उस सांसद को मैं कहना चाहती हूँ कि 15 साल लगे हैं उस मेडल को पाने के लिए। 15 साल लगे हैं उस मेडल को पाने के लिए। खून पसीना एक इन बच्चियों ने किया है। कितनी बार मेहनत से मन चुराया होगा, तब भी वो मेडल उन्होंने सपने में देखा होगा कि नहीं, मैंने मुझे जेल में डालो, 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 जेल में डालो। खिलाड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग क्या है? इन्होंने तो यही कहा है कि FIR दर्ज करके उसको सस्पेंड करके राजनीति इनको न्याय दिलाना हम सबका कर्तव्य है। और आज जब हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, बहुतों को आने में तकलीफ हुई होगी।